हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एस पैटर्न को। ओके। तो सबसे पहले हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी अगर पैटर्न के वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप ए वाले पैटर्न को देखिए और ए के बाद जो भी पैटर्न आपको देखना है देख सकते हैं। ओके, बस इतना सा रीज़न है। ए पैटर्न में मैंने सभी लाइंस को प्रॉपर तरीके से समझा है, कौन सी लाइन क्या वर्क करती है वो सारी चीज़ें समझाई हैं। और बाकी सभी वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ लॉजिक चेंज किया है, क्योंकि सिर्फ लॉजिक में ही चेंज है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉजिक ही डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस बनाएंगे सबसे पहले। ओके, सो एस बनाने के लिए हम किस किस पॉइंट को टच करने वाले हैं ये देखते हैं। देखिए, ये डिजिटल एस जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये देखने किस तरीके का है, मतलब किस तरीके का दिखेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। इनको हटा देते हैं, इनको हटा दिया और ये लाइन एक हटा देते हैं, तो कुछ इस तरीके का ऐसा आपको दिखने वाला है। ओके, तो ये हम लोग बनाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है रोज़ एंड कॉलम्स का। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये है हमारे पास कॉलम्स और ये है हमारी रोज़। ओके, सो यहाँ पर कॉलम जो है टॉप टू बॉटम जाएगा एंड तक, जहाँ पर भी आपकी लाइन खत्म होगी। इसी तरीके से रो है, तो मल्टीपल आपके पास ये कॉलम हर एक बॉक्स में जाएंगे और रो भी जाएगी। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि हर बॉक्स के अंदर एक कॉलम और एक रो आपस में इंटरसेक्ट करती है। मतलब ये है कि एक बॉक्स में दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कॉलम भी और रो भी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, सभी में देखने को आपको मिलेगा। जैसे इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें रो एंड कॉलम दोनों, मतलब हर एक बॉक्स के अंदर रो एंड कॉलम का मिक्सअप है। ओके, सो जो यहाँ पर ये जो दो वैल्यू लिखी हैं वो फर्स्ट वैल्यू रो के लिए है, सेकंड वैल्यू कॉलम के लिए है। ओके, हर एक बॉक्स के अंदर। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर रो की वैल्यू है 2 एंड कॉलम की वैल्यू है 4। यहाँ पर अगर देखें तो रो की वैल्यू 1 है और कॉलम की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखेंगे तो रो की वैल्यू 3, कॉलम की वैल्यू 2। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, सो एस बनाने के लिए हमें इन पॉइंट्स को टच करना पड़ेगा। तो हमको देखना है कि किस किस नंबर्स को हमारी जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है इसके लिए किसको टच कर दी है। हम उस लाइन की जगह पर स्टार प्रिंट कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, तो उसका लॉजिक आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने हटा देने हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो ओके, इसको साइड करते हैं। लॉजिक बनाना है अपने को। तो लॉजिक बनाने के लिए सबसे ईजी है, देखिए क्या है, ये वाली लाइन टच करनी है आपको, है ना। तो इस पूरी रो में जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम भी हमारे पास है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर कॉमन चीज़ क्या है। ओके, इस लाइन में देखिए कॉमन क्या आपको दिख रहा है। देखिए 1 1 1 1 1, तो मुझे ये 1 1 कॉमन दिख रहा है। ओके, हर एक बॉक्स में। या आप कह दो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यूनिक भी एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ये 1 यूनिक है, इसमें देखा जाए तो ये 1 यूनिक है ना। सो इसमें डिस्कशन हम नहीं कर रहे कॉमन है या फिर यूनिक है, बस ये देखो मैं कॉमन बोलता हूँ, यूनिक भी हो तो बेसिकली कॉमन क्या है, कॉमन है 1 1 1। तो ये जो 1 1 है ये रो की वैल्यू है। ओके, कॉलम की वैल्यू नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, जो पहली वैल्यू है वो रो की वैल्यू कहलाएगी। तो ये मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मतलब मैं 1 1 को टच करता जाता हूँ। ओके, मतलब रो 1 को अगर टच करता जाऊँगा तो एक लाइन ड्रॉ होगी। देखिए 1 ये रहा, इसको टच किया, इसमें स्टार लगा दिया, ये रहा 1, इसमें स्टार लगा दिया, ये 1 स्टार लगाया, 1 स्टार लगाया, 1 स्टार लगाया। इस तरीके से ये वाली लाइन ड्रॉ होती है। ओके, तो सिंपल लॉजिक मिल गया हमको कि जिसकी भी रो की वैल्यू इक्विवेलेंट है 1 से, तो उसकी जगह स्टार प्रिंट कराएंगे। तो पहला लॉजिक मिलता है रो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, एक चीज़ और है कि ये जो साइज़ है ना इसका 5 है, 5x5 का ये बॉक्स बना हुआ है, ये 7x7 का है नीचे वाला अगर देखेंगे तो। ओके, तो इसमें बड़ा एस बनेगा, 9x9 में उससे बड़ा एस बनेगा। ओके, चलिए पहला लाइन के लिए हमने एक
लॉजिक लिख लिया, जिसकी भी रो की वैल्यू 1 होगी वहाँ पर आप स्टार प्रिंट कराएंगे। अब आप किसी भी बॉक्स में जाके देख लो, इसके अलावा किसी में भी आपको 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, मान के चलो अगर यहाँ 1 होता तो गलत हो जाता ना, ये यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करता और यहाँ पर भी एक स्टार ड्रॉ करता, प्रॉब्लम हो जाती। तो हमको ऐसा देखना है कि जो मुझे इसमें मिल गया इस लाइन को ड्रॉ करने में, जो यहाँ मिल रहा है ना, फिर वो कहीं और नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसा एक तरीके से कह दो यूनिक कॉम्बिनेशन हमको निकालना होता है। तो हमें यूनिक यहाँ पर मिला था, हर बॉक्स के अंदर 1 1 1 मिला था, और किसी बॉक्स में आपको 1 1 नहीं मिलेगा। अगर यहाँ मिल रहा है तो ये रो का नहीं है, ये कॉलम का है। ओके, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो इसको लिखने से ये लाइन ड्रॉ होने वाली है। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, पहले इजी इजी वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। हमने कहा रो इक्वल टू 1 मिलता है, या फिर रो इक्वल टू 3 3 3। देखिए यहाँ पर भी कॉमन मिल गया ना, 3 3 3 मिलता है। तो यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि रो इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये 3 है, हाफ है ना, ये हाफ। देखिए 2 रोज ऊपर 2 रोज नीचे, ये हाफ। अगर यही केस हमारा 7 के साथ में होता तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दिखती है। ये देखिए, ये इस तरीके से बनता है ना। तो इसको रो बनाने के लिए तो सिंपल आप देखते हैं कि रो इक्वल टू 1 है, लेकिन ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए, सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जहाँ पर हम रो इक्वल टू 3 लिखे ना ऊपर, उसकी जगह हमको 4 लिखना पड़ता। समझ रहे हैं, 3 ऊपर एंड 3 नीचे, ये सेंटर का रो। तो बेसिकली देखा जाए हमको 3 नहीं चाहिए, नहीं हमको 4 चाहिए, हमें चाहिए सेंटर की लाइन, राइट। तो ये सेंटर की वैल्यू कैसे निकलती है, ये हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि जो भी साइज़ है आपके बॉक्स का, जैसे हमारे बॉक्स का साइज़ है जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बॉक्स का साइज़ कितना है 5 को डिवाइड कर दो 2 से, वैल्यू आएगी कितना 2.5। तो इस 2.5 को आपको राउंड अप कर देना है। ठीक है, तो राउंड अप करने के लिए सील नाम का फंक्शन होता है। अगर 2.5 लिखोगे तो वहाँ 3 आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है ये है कि इसको आप इसके अंदर पैक कर दो। तो इसकी वैल्यू आई आपकी कितना 2.5, और 2.5 को सील नाम के फंक्शन ने क्या कर दिया 3 कर दिया। तो 3 ना लिख करके यहाँ पर मैं लॉजिक लिखूँगा। लॉजिक मतलब जो भी मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि हमने कहा है कि रो की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए इस वैल्यू के। ओके, तो इससे आंसर जो आएगा, फिर से रिपीट करता हूँ कि नंबर की वैल्यू है 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 2.5 आएगा, और ये जो फंक्शन के अंदर हमने इसको पैक किया ना, तो 2.5 को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर 3 के अंदर। तो ये वैल्यू 3 हो चुकी है। सेम लॉजिक अगर यहाँ पर आप लगाओगे तो 4 ना लिख करके आप इसमें भी सेम लिखो, ये नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर इस केस में यहाँ पर है 7, तो 7 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 3.5। तो 3.5 को राउंड अप कर देंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए सेंटर की वैल्यू 4 है। सेम केस 9 के केस में हो जाएगा, है ना। तो 9 के केस में देखिए नंबर डिवाइडेड बाय 2 और सील नाम के फंक्शन में पैक कर दो। तो नंबर है 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 4.5। 4.5 का आधा, सॉरी 4.5 को राउंड अप कर दो कितना हो गया 5। तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे ना तो ये 5 के सेंटर में जाएगा, सॉरी ये यहाँ तक आएगा इस तरीके से। ओके, तो बेस्ट लॉजिक है कि हम इसको हार्ड कोड ना लिख करके इस तरीके का लॉजिक अगर लिखें तो बेनिफिशियल है। ओके, तो 2 लाइन हमने प्रिंट कर दी, ये और ये। नेक्स्ट है 5, लास्ट की वैल्यू, है ना। तो इसके लिए भी लॉजिक क्या है, ये है रो, है ना। तो रो इज इक्वल टू नंबर लिख देंगे यहाँ पर। नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर में 5 है, यहाँ भी 5 है। फैक्ट मिल रहा ना, ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे तो ये 5 यूनिक मिल रहा है हर बॉक्स के अंदर। तो 5 तो हमारे नंबर वाले नाम के वेरिएबल में भी रहेगा, तो हमने नंबर लिख दिया डायरेक्ट। ये साइज़ है बेसिकली आपके बॉक्स का। सेम इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो नंबर 7 लिखा है। नंबर 7 क्यों लिखा है, क्योंकि 7 रो 7 कॉलम है, ऊपर 5 रो 5 कॉलम है। ओके, चलिए, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये भी हो गई, और ये 3 लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब बचती है ये वाली लाइन। अब इस लाइन में देखिए आपको क्या यूनिक दिखा। इस लाइन में यूनिक दिखता है हमको 1 1 1, है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अच्छा ये 1 1 क्या है, ये 1 1 तो कॉलम है ना, पहली वैल्यू तो रो की ली थी तो ये कॉलम है। तो यहाँ पर अब बोला जाएगा कि कॉलम की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए 1 से। ओके, तो कॉलम की वैल्यू 1 मिली, 1 1 मिली। अब इसको तो यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। इसको थोड़ी पता है कि हमको यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाना है, 3rd नंबर पर स्टॉप हो जाना है, इसको नहीं पता है, तो इसको बताना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि कॉलम की वैल्यू 1 तो हो,
लेकिन एक और कंडीशन ये है कि रो की जो रेंज है वो 3 से आगे ना जाए, यहाँ पर ना आए या यहाँ पर ना आए, है ना, मतलब हाफ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए रो की रेंज, है ना, मतलब जैसे रो फर्स्ट है आपकी ये वाली, है ना, रो सेकंड है, रो थर्ड है, इसके आगे ना जाए, है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन और लिखोगे, बोलोगे कि एंड, कि कॉलम 1 है, ठीक है समझ आ गया, लेकिन एक और कंडीशन है, स्टॉपिंग पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि 3 से हाफ से ज़्यादा ना निकले। तो बोलोगे कि जो रो की रेंज है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया वो बता देता हूँ, देखिए। तो रो की रेंज जो है लेस देन एंड इक्वल टू, तो रो कितना है, लेट सपोज रो 1 भी हो सकता है, रो 2 भी हो सकता है, रो 3 भी हो सकता है, रो 4 भी हो सकता है, रो 5 भी हो सकता है, 5 तक जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमने बोला है कि जो भी नंबर है, नंबर को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो नंबर को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 को राउंड अप कर दो, कितना आ जाएगा, 3। तो 1 इज़ लेस देन 3, देखो 1 इज़ लेस देन 3, यहाँ पर स्टार प्रिंट कराएगा, यस। इस लाइन को चेक करेगा तो चेक करेगा क्या, 2 इज़ लेस देन 3, यस। 3 इज़ लेस देन 3, ओके। 4 इज़ लेस देन 3, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बस इतना बोला है कि रो की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू हो 3 से, मतलब इसके हाफ से। तो ये दो चीज़ चेक करेगा, मे भी नहीं समझ आया होगा आपको मैंने क्या क्या बोल दिया यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ, इसी की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सारी चीज़ों में। ये क्या था, रो, हाँ रो था ना, यस। तो देखिए, देखिए ये वाली जो लाइन है ये सभी 25 बॉक्सेस के लिए चलेगी, ये भी लाइन जो है सभी 25 बॉक्सेस को चेक करेगी, ये भी लाइन सभी 25 बॉक्सेस को चेक करेगी, ये भी लाइन सभी 25 बॉक्सेस को चेक करेगी। तो इस सभी में 25 टाइम अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, इस वजह से ये तो ईजी था, ये ईजी था, ये ईजी था। अगर ये वाले को आपने देख लिया ना तो वो समझ लिया होगा, अच्छा नहीं देखा तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बोला है सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो पहला बॉक्स के साथ मैं चेक करूँगा, ठीक है। देखो वैसे जाना तो हमको ऐसा था, पहले ये बॉक्स चेक करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद फिर ये चेक होगा, फिर ये इस तरीके से। लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं चेक करने वाला, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ऐसे 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 ऐसे। ओके, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने इसको चेक कर लिया, मतलब इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, मतलब इन सभी को चेक कर लिया, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसे ही चेक होता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली कॉलम की वैल्यू देखिए फर्स्ट चेक की जाएगी, यहाँ से चेक होगा ना। तो कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है, कॉलम की वैल्यू सी में क्या है, 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई पहली। बोल रहा कि एंड, अभी अभी मत स्टार प्रिंट कराओ, एक और चीज़ चेक करो, क्या रो की वैल्यू, तो इसमें रो की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 लेस देन एंड इक्वल टू 3 है क्या, अच्छा ये 3 क्यों क्यों लिखा है मैंने, देखो फिर से रिपीट करता हूँ कि नंबर में 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2.5 आ गया, और सील नाम के फंक्शन ने इसको क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया, तो 2.5 का राउंड अप होता है 3, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दिया है, ठीक है। तो अब बताइए 1 इज लेस देन 3 होता है, यस, कंडीशन मैच हो गई। तो ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो मतलब यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करा दिया जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले को चेक करना, इसको चेक करना, इसको चेक करना, इसको चेक करना, अब फिर इसको चेक करोगे, है ना। तो अब मैं इस वाले को चेक करता हूँ डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो अब सेकंड में चेक करते हैं कॉलम की वैल्यू। तो कॉलम की वैल्यू सेकंड में देखो क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, यस। तो 1 इज इक्वल टू 1 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। बोलते हैं एक और कंडीशन चेक करो, क्या कि रो की वैल्यू क्या है, तो रो की वैल्यू तो यहाँ मुझे 2 दिख रही है, यस। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट करा दो, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपको इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है इसी के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसको चेक करके दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं, इसमें चेक करेंगे कि कॉलम की वैल्यू, यस, कॉलम की वैल्यू वापस मुझे 1 मिलती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, यस, कंडीशन ट्रू है, राइट। फिर बोलता है कि अभी स्टार नहीं प्रिंट कराना है, क्या करना है, एंड, एक और कंडीशन देखिए एंड लिखा ना, एंड एंड एंड, इसको भी कंडीशन चेक करना। तो इसमें बोला है कि रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन मैच होती है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, कंडीशन मैच, 1 इज इक्वल टू 1, यस, मैच मैच हो गया। तो यहाँ पर स्टार प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को चेक करना है, ठीक है। यहाँ कहीं भी मैच नहीं करेगा, यहाँ पर सारे चेक करने के बाद फिर आप इसमें आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए कॉलम की वैल्यू क्या है, यस, 1 मिलती है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन मैच हुई।
एक और किस कंडीशन चेक करो कि रो की वैल्यू क्या है। रो में यहाँ पर 4 दिख रहा है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता। कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो यहाँ स्टार नहीं प्रिंट कराएगी, ना ही नीचे वाले को स्टार प्रिंट कराएगी। ठीक है, इसके हिसाब से। तो इस लाइन के हिसाब से सिर्फ 3 ही रो प्रिंट होती हैं। ठीक है, ये 3 ही रो प्रिंट होगी, इससे ज़्यादा प्रिंट नहीं होने वाली। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। ये हटा देता हूँ मैं वापस। नेक्स्ट एक और कंडीशन बची है, मतलब एक लाइन और ड्रॉ करनी है अपने को। वो लाइन कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है? कॉमन है 5, और 5 जो है वो कॉलम है। ओके सॉरी, कॉलम इज इक्वल टू 5। ओके, 5 नहीं देना है, डायरेक्ट 5 नहीं देंगे, हम करेंगे नंबर, क्योंकि लास्ट वैल्यू है ना। नंबर में भी 5 है, या 5 मैनुअली लिख सकते हो। वेरिएबल से लिखो का फ़ायदा ये है कि उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये 7 को लिखने के लिए मुझे 7 ना लिख करके नंबर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर में 7 है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन और मैच होगी क्या, कि ठीक है 5 तो है, लेकिन रो जो है, देखिए यहाँ पर देखिए 5 तो है, लेकिन 5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको एक चीज़ और बतानी है कि अभी ठीक है 5 तो रहे कॉलम, लेकिन एक शर्त ये है कि हाफ या हाफ से ज़्यादा की रो हो। जो रो से स्टार्ट करना ना आपको, ठीक है, कॉलम 5 है ठीक है, लेकिन कॉलम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, सेकंड से स्टार्ट नहीं करना, थर्ड से स्टार्ट करना, मतलब हाफ या उससे आगे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन इसलिए थी कि जो रो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हाफ की वैल्यू होनी चाहिए। तो हाफ देखिए वही है वापस, नंबर में 2 है, 2.5 आएगा, और 2.5 का हाफ कितना होगा? 3। तो ये हो जाएगा रो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली लाइन भी आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये है आपका टोटल लॉजिक, और सभी के बाद आपको और लगा देना है। ओके, ये ध्यान रखना है बस। चलिए अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, सेम यही एस बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट सॉरी, नॉट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फिल नाम का फंक्शन जो हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर इज इक्वल टू 5, और यहाँ कर दिया 4x सॉरी आर इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1, एंड 4 कॉलम इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1 इफ। ठीक है, ये कंडीशन, लेट सपोज कुछ कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पे, और उस केस में कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ जाएंगे, फॉल्स होगी तो यहाँ जाएंगे। ओके, और लास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एक एंटर के लिए। चलिए अब लॉजिक लिखते हैं। तो पहला लॉजिक था रो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और सेकंड लॉजिक था कि रो इज इक्वल टू नंबर सॉरी सेल नंबर डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। थर्ड लॉजिक था आपका रो इज इक्वल टू 5, 5 मतलब नंबर होना चाहिए। ओके, ये 3 हमने लिख दिया। चौथा लॉजिक और लगाएंगे वापस इसको। अब देखो ये ब्रैकेट में लगाऊंगा फोर्थ लॉजिक, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, तो जब भी 2 कंडीशन रहेगी, उसको हम जो है डुअल कोट्स में रखेंगे। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि दोनों इसी में पैक हो जाएंगे। ओके, तो कॉलम इज इक्वल टू 1। ओके, और रो इज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 दिस। ओके, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, कॉलम इज इक्वल टू नंबर, और रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी CEIL सेल डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये लॉजिक हमने लिख दिया। ठीक है, तो अगर जो हमने कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में ट्रू पार्ट चलेगा, और ट्रू पार्ट में बोल देंगे कि जब जब ये ट्रू होती है तब तक ये स्टार प्रिंट कराओ विद 1 स्पेस, और एंड कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ये क्यों लिखा है वो मैंने आपको ए में बताया है। ओके, अगर मैच नहीं होती है कंडीशन तो उस केस में फालतू के 2 स्पेस प्रिंट कराओ, और इसको भी एंड करो विद एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम के ऊपर रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पाइथन Q39 एंड रन। व्हाट इज दिस? Q39
Q39S पैटर्न हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझको। क्या गड़बड़ है? अरे ये क्या हुआ? रो 1 है, ठीक है। रो हाफ है, ठीक है। रो लास्ट है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है इसमें कुछ। तो यहाँ बोला है कि कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम की वैल्यू 1 है, यहाँ पर समझते हैं कि कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए, रो की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 3। रो की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 3 मतलब हाफ, ठीक है। ये भी ठीक है। एंड लास्ट में लिखा है कॉलम की वैल्यू नंबर के बराबर, कॉलम की वैल्यू नंबर के बराबर, ठीक है। एंड रो की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होनी चाहिए। रो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब हाफ होना चाहिए। सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? चेक करते हैं फिर से। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है चल ही रहा है। एक बार किसी को हाइड करते हैं, एक करके ज़रा लगाएं, पता लगेगा इससे कि रो की वैल्यू 1 थी। ज़रा देखें क्या 1 प्रिंट हो रहा है। यस ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड वाले को प्रिंट कराना था, तो और क्या रो की वैल्यू इक्वल टू फिल नाम का फंक्शन और नंबर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, क्या हाफ आना चाहिए ये देखें। यस ठीक है। और एक लास्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है 5 वाली, तो रो और नंबर, सॉरी नॉट नंबर, रो इक्वल टू नंबर है। ये नंबर से क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट कराएगा। ज़रा चेक करें। यस ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। एक और लगाया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट वाली लाइन प्रिंट कराएंगे, तो इस केस में रो, सॉरी कॉलम की वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। कॉलम की वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे 1 कर दूंगा तो ये जो है पूरी लाइन प्रिंट कर देगा, जो कि गलत है, ठीक है। हमें हाफ तक लेके जाना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और बोलनी थी कि एंड की जो रो की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू हाफ हो। हाफ मतलब सील नाम का फंक्शन नंबर डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। ज़रा चेक करें ये क्या है। तो ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें और इसमें भी दो कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी कि कॉलम लास्ट होना चाहिए 5, है ना। तो कॉलम इक्वल टू नंबर मतलब 5 लास्ट की वैल्यू, राइट। तो ये लास्ट आ गया, लेकिन ये सारा आ रहा है, सारा नीचे हमको कोई यही दो चाहिए, है ना यहाँ पर। तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, हाफ से ज़्यादा। तो हमने कहा और रो, यस रो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा। तो CEIL नंबर डिवाइड बाय 2। चेक करते हैं इसको भी एक बार। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है कि कॉलम तो, ओके ये प्रॉब्लम है ना, और कर दिया ना, यहाँ पर एंड होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है ना वहाँ पर भी मैंने इन सभी में ना और लिख दिया होगा, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो और लिखना था, यहाँ बीच में एंड लिखना था, और ये हमने सब कुछ ठीक लिखा, बट मैंने यहाँ पर लिखते टाइम यहाँ पर और लिख दिया होगा, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँ लेट सपोज, और यहाँ हम करते हैं यस, देखिए साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह एस लिखना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, कि भाई हमको एस से ही एस लिखना है, तो ये लो एस से एस आ गया, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, बाकी जैसे ही प्रिंट कराना है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ए वाले पैटर्न को ही देखें। ए वाले पैटर्न के बाद ही जो भी आपको देखना है वो देखें। और ए वाले पैटर्न को देखने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो ओके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट मैंने आपको बताया, कोई भी डाउट है, कुछ सजेशन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।